नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज एक प्रैक्टिस सेट 1 आपके समक्ष लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है, प्रैक्टिस सेट 1। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, मानस का हंस। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। तो यहाँ पर दोस्तों यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित रचनाएं हैं। तो इसमें रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, मानस का हंस। तो यहाँ पर विकल्प जो आपका सही है वह ए, पहला विकल्प सही है, रंगभूमि। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने इसकी रचना 1925 ईस्वी में की थी। इसी का पात्र है सूरदास। अगला प्रश्न, उपन्यास गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? ठीक है, कौन है? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञय, मोहन राकेश। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? गली आगे मुड़ती है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प 2 सही है, शिव प्रसाद सिंह। जी हाँ दोस्तों, शिव प्रसाद सिंह। अलग अलग बैतरणी भी इनकी एक रचना है, औरत भी एक इनकी रचना है। ठीक है, अलग अलग बैतरणी, औरत और दिल्ली दूर है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? बताइए। मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। ये किसकी रचना है दोस्तों? कौन इसके रचनाकार हैं? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित है यह जिंदगी नामा। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, यारों का यार, सूरजमुखी, ए लड़की, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। उपन्यास त्यागपत्र के लेखक हैं? जी हाँ दोस्तों, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदालाल वर्मा, जैनेन्द्र। तो कौन है? तो उपन्यास त्यागपत्र के लेखक डी ऑप्शन आपका सही है, जैनेन्द्र हैं। ठीक है, इन्होंने परख, सुनीता, सुखदा आदि उपन्यासों की भी रचना किए हैं। आपका विकल्प डी सही है। यात्रा वृतांत, यात्री मित्र के लेखक हैं? कौन है दोस्तों? शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिवारजक, रामनारायण मिश्र। कौन है? कौन सा विकल्प सही होगा? 5 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? यात्री मित्र यह किसकी रचना है? तो सत्यदेव परिवारजक जी द्वारा रचित है यात्री मित्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों में से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो बताइए 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, पैरों में पंख बांधकर। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है, पैरों में पंख बांधकर। इनकी अन्य एक और यात्रा वृत्तांत है, उड़ते चलो उड़ते चलो। भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? भाक, भास, वाक, वद। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, भास धातु से हुआ है भाषा शब्द की उत्पत्ति। आपका बी ऑप्शन सही है।
किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता होती है। क्या करने के लिए? भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, ये सभी। देखिए, किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता होती है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, तो आपका बी विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? बी। 8 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बी। तो बताइए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्नलिखित में से किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से? किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ? 9 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यह पश्चिमी बोली से हुआ। ठीक है, खड़ी बोली का आपका बी विकल्प सही है। खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? कौरवी बोली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रयाग में बोली जाने वाली बोली है। प्रयाग में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी? बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 10 का, प्रयाग में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर बी आपका सही होगा, अवधी। जी हाँ दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? बी। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यह बोलियाँ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रयागराज में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रसिद्ध रचनाएं यथा, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली किस काल की देन है? भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल? तो किस काल की देन है? तो यह सभी भक्ति काल की देन है दोस्तों। तो आपका विकल्प जो सही होगा वह ए विकल्प सही होगा। रामचरितमानस 1074 दोहे हैं रामचरितमानस में। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। पद्मावत ठेठ अवधी में लिखा गया है, यह भी जायसी द्वारा रचित है। सूरसागर, ये भी कबीर दोहावली, कबीरदास जी की। तो यह सभी भक्त काल की देन है। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की रचना से ली गई हैं? कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मुँह मनते मंद मंद मुस्कानी? मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास? किसे ले गए हैं? 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है दोस्तों। कौन सा विकल्प सही है? बी, रहीम दास जी से ली गई हैं। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी। ठीक है। बरवें, नायिका भेद और मदनाष्टक इनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। रहीम दास जी की बरवें, नायिका भेद और मदनाष्टक। अगला, निम्नलिखित में से कुटज के लेखक हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र? तो बताइए, यह तीनों ललित निबंधकार हैं। और अच्छा, रामचंद्र शुक्ल आर्य का प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो कुटज किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका विकल्प जो सही होगा ये सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, सुलोचना निबंध संकलन है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, बालकृष्ण भट्ट का, जैनेन्द्र कुमार का? किसका है? 14 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सुलोचना जो दो है दोस्तों, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? कृष्ण का लीला वर्णन,
उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम, संयोग श्रृंगार। ठीक है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? भ्रमर गीत 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है, क्या है? मुंशी दयानारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देवनारायण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जिन्होंने धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित किया? 16 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, दयानारायण। मुंशी दयानारायण ने उन्हें मुंशी प्रेमचंद कह के बुलाया, उन्होंने ही सुशोभित किया। गबन गोदान इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी से संबंधित है? उपमान, अलंकार, रस, पात्र। तो यहाँ पर विकल्प आपका बहुत ही सरल प्रश्न है, विकल्प आपका बी सही है, पात्र। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद की किस कृति को जब्त कर लिया गया था? सोजे वतन, कर्मभूमि, गबन, निर्मला। तो ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, लेकिन किसे जब्त कर लिया गया था? 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, सोजे वतन को 1907-8 में जब्त कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, जो 1907-8 में प्रकाशित हुआ था, तो उसे उस समय अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली, कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 19 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, प्रिय प्रवास। हरिऔध जी की यह रचना है और 1914 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रिय प्रवास। इनके अन्य भी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, चुभत्ते, चौपदे, रसकलश, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इनमें से कौन सी कथा राजपूती आन से संबंधित है? राजपूती आन से, राजपूताना आन से संबंधित है। सिद्धराज, पंचवटी, साकेत, रंग में भंग। 20 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, पंचवटी इसमें राम से संबंधित है, साकेत राम और लेकिन मुख्य विषय उर्मिला संबंधित है। सिद्धराज या रंग में भंग, कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, रंग में भंग राजपूतानी आन से संबंधित है। आपका बी विकल्प सही है दोस्तों। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। और भारत भारती लिखने पर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि, किसे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया था। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। चार चंद्रलेख, सत्याग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 21 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही है, सत्याग्रह, बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी तीनों ऑप्शन। निम्नलिखित में से मुझे चांद चाहिए की नायिका है, या मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है बताइए। मुझे चांद चाहिए, यह सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है, मुझे चांद चाहिए। लेकिन पूछा जा रहा है कि इसकी नायिका कौन है? मृणाल है, निर्मला है, सुनीता है, वर्षा, वशिष्ठ, कौन है बताइए। नायिका कौन है दोस्तों? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। निर्मला जो है, निर्मला उपन्यास की नायिका है। ठीक है, यहाँ पर जो मृणाल है, यह त्यागपत्र जैनंद जी द्वारा रचित
रचना की नायिका है सुनीता भी, जैनेन्द्र जी द्वारा रचित रचना की नायिका है। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है? अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है? नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है। कौन सा विकल्प सही होगा 23 का? बताइए कौन सा विकल्प सही हो दोस्तों? अपने अपने अजनबी। यहाँ पर यह उपन्यास विधा की रचना है और यह सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायन जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद के महाकाव्य गोदान का रचना काल है क्या है? गोदान का रचना काल या समय क्या है? 1935 से 36, 1950 से 51, 1933 से 34, 1940 से 41। तो बताइए गोदान की रचना कब हुई? कौन सा विकल्प सही होगा? ABCD में से 24 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो विकल्प सही है दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। उपन्यास गोबर गणेश किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ठीक है, थोड़ा सा यह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ला, रामदेव शुक्ला, रमेश चंद्र शाह। तो गोबर गणेश की बात हो रही है, बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? गोबर गणेश एक उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 25, तो यह रमेश चंद्र शाह जी द्वारा रचित है। आपका डी ऑप्शन सही है, रमेश चंद्र शाह। संस्कृत वाक्य ते अत्र कदा आगच्छन्ति का हिंदी अनुवाद है। ते मतलब वे मतलब यहाँ कदा मतलब कब, आगच्छन्ति मतलब आते हैं, वे यहाँ कब आते हैं? तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 36 का, सॉरी 26 का? ते मतलब वे सब, अत्र मतलब यहाँ, कदा मतलब कब, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। तो यहाँ वह यहाँ कब आता है, वे यहाँ से कब चले गए, वे यहाँ कब आ रहे हैं, वे यहाँ कब आते हैं। तो आपका डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? डी विकल्प सही है। हिंदी वाक्य सब देख रहे हैं का संस्कृत में अनुवाद है, कौन सा होगा? सर्वे पश्यन्ति, सर्वे पश्यामि, सर्वे पश्यन्ति, सर्वे तो पश्यन्ति, सर्वस्व पश्यन्ति। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 27 का? देखिए सर्वे तो यह तो होगा नहीं, सर्वस्व ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब सर्व पश्यामि और सर्वे पश्यन्ति, तो बताइए सभी देख रहे हैं, तो सर्वे मतलब सभी, पश्यन्ति मतलब देख रहे हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। उत्तररामचरितम एक प्रसिद्ध नाटक है, इसके ग्रंथकार हैं, इसके रचनाकार कौन है? उत्तररामचरितम संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। शूद्रक, भास, भवभूत, भट्ट नारायण। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है सी सही है, भवभूत इसके रचनाकार हैं। यह नाटक 7 अंकों में विभक्त है और जो इसके नायक हैं वह राम है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो प्रधान रस है वह करुण रस है, इसीलिए भवभूति को एको करुण सॉरी, ठीक है, याद नहीं आ रहा है सही से। अगला, संस्कृत भाषा के झलांस जसो अंते सूत्र का उदाहरण है, कौन सा है? सज्जना, बुद्धि, दिग्गज, सत्कार। तो बताइए 29 का कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए आपका सी विकल्प सही होगा, दिग्गज। क के स्थान पर ग हुआ है, ठीक है। दिए गए संधि विच्छेद हरिधन एतौ की सही संधि होगी, क्या होगी? हरैतौ, हरैते, हरि एतौ, हरि एतौ। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 30 का? हरि एतौ में कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प
सही होगा। ठीक है दोस्तों, हरि एतौ, आपका सी विकल्प सही है। संस्कृत के राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, क्या है? राजा नाम, राज्ञाम, राजनाम, राजाम। तो यहाँ पर यह तीनों विकल्प सही है दोस्तों। यहाँ पर आपका षष्ठी बहुवचन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, राज्ञाम। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? बी, राज्ञाम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वह आपका बी सही है। राजा नाम नहीं होगा, जैसे रामाराम, लताया नाम ये सब होता है, तो ऐसे नहीं होगा, आपका राज्ञाम होता है। राज्ञ, राज्ञो, राज्ञाम। ठीक है, तो आपका यहाँ पर विकल्प बी ही सही है। शब्द महर्षि में संधि का प्रकार है, यण, गुण, अयाद, वृद्ध। तो कौन सा है महर्षि में? तो यहाँ पर गुण संधि है दोस्तों। ठीक है, कौन सी संधि है? गुण संधि है। आद गुण सूत्र से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अपूर्व कोप कोशो अयम विद्यते तो भारती। यहाँ पर भारती पद है, क्या है? संबोधन है, अपदान है, अधिकरणम है, संप्रदानम है। क्या है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? भारती, कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर संबोधन, ए विकल्प सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित किस संस्कृत शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी? कालिदास श्रेष्ठ, कविभ्य, कवीषु, कवयः, कविभ्याम। तो देखिए, दो कवियों में नहीं, कवयः कवियों में द्विवचन, कविभ्य चतुर्थी पंचमी का बहुवचन। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा? अब बताइए, 34 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है ऐसा वाक्य होता है, तो कवीषु होगा। ठीक है दोस्तों, कवीषु क्या होगा? कवीषु, कवीषु कालिदास श्रेष्ठ है। इनमें से किस शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास है? उपदारूह, द्विमूढ़, नख भिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो उपदारू में आपका होगा। ठीक है, आपका विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से किसे अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है? शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामार, धनपाल। किसे माना जाता है? कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? 36 का कौन सा विकल्प सही होगा? अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है, तो यहाँ पुष्पदंत आपका सही होगा, विकल्प बी। ठीक है दोस्तों, विकल्प बी आपका सही है। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छपियों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, राणा रासो, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 37 का। तो शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छपियों का राजा कहा है, तो आपका विकल्प एक सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? ए। अगला प्रश्न, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम है, क्या है? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, या रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, या अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, या रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य। तो कौन सा विकल्प सही होगा बताइए दोस्तों? हाँ, कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, रस, भरत मुनि, आपका तीसरा ऑप्शन उसी तरह गलत है, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद तीनों में रस है। उसके बाद अलंकार भामा का, तो अलंकार दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। हाँ, तो कहीं दूसरा अलंकार है नहीं,
बी रस अलंकार रीति, रीति जो है वामन का है। उसके बाद वक्रोक्ति कुंतक का, ध्वनि आनंदवर्धन और औचित्य क्षेमेंद्र जी द्वारा चलाया गया है। तो आपका विकल्प बी सही है। इनमें से कौन नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? प्रणेता हैं कौन है? 39 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो हैं वह भरत मुनि को माना जाता है। आपका विकल्प बी सही है। उन्हीं का यह ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, काव्य संग्रह भय भी शक्ति देता है के कवि हैं? कौन है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगोड़ी। कौन सा विकल्प सही होगा? 40 का 40 कौन सा विकल्प सही है? तो भय भी शक्ति देता है, यह लीलाधर जगोड़ी का है। आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है। और यह एक काव्य संग्रह है। ठीक है दोस्तों, क्या है? काव्य संग्रह है। कविता संग्रह मगध के रचयिता हैं? कौन है? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। कौन है? कौन सा विकल्प सही होगा 41 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, श्रीकांत वर्मा। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 7 कवि थे। तो तार सप्तक के कौन कवि नहीं है आपको बताना है। तो ए भारत भूषण अग्रवाल, बी मुक्तिबोध, सी नेमचंद जैन, डी रघुवीर सहाय। तो 42 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर 42 रघुवीर सहाय। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही है। रघुवीर सहाय तार सप्तक के कवि नहीं हैं। भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध और नेमचंद जैन ये तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, तार सप्तक के कौन कवि हैं? ये लोग कवि हैं। भारत भूषण भी हैं। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर हैं, रामविलास शर्मा हैं। ठीक है, और जो आज्ञा जी स्वयं हैं, प्रभाकर माचवे हैं। यही 7 कवि तार सप्तक में थे। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह। तो कुंवर नारायण का कौन सा काव्य संग्रह है बताइए? तो हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। ठीक है दोस्तों, कुंवर नारायण का और भी रचनाएं हैं। इन दिनों बाज सरवा के बहाने, यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कुंवर नारायण का। आपका डी ऑप्शन सही है, हाशिए का गवाह। प्रगतिवादी कवि नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों बताइए? कौन सा विकल्प सही होगा जो प्रगतिवादी कवि नहीं है? रामदास मिश्र, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है बताना है। 44 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, त्रिलोचन, नागार्जुन, मुक्तिबोध हैं, रामदास मिश्र नहीं है। आपका विकल्प ए सही है। रामदास मिश्र की जो एक आत्मकथा है मैं जहाँ खड़ा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सी कहानी बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है? कौन सा विकल्प सही है बताइए? बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया, बड़े भाई साहब। बताइए 45 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। तो आपका विकल्प डी सही है। ठीक है दोस्तों, बड़े भाई साहब के चरित्र को उभारा गया है। आपका डी ऑप्शन सही है। नीचे दी गई कौन सी आत्मकथा यशपाल की है? निर्माण, फिर, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह, सिंहावलोकन। कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, सिंहावलोकन। अगला प्रश्न,
पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं किस लेखिका द्वारा की गई हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी, सत्यवती मलिक। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्र प्रेम के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर विकल्प जो सही है ए ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा। जी हाँ दोस्तों, क्या महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा ने गिल्लू लिखा जो एक गिलहरी के नाम पर था, नीलू लिखा जो एक कुत्ते का नाम है। ठीक है, दुर्मुख जो है एक खरगोश के ऊपर लिखा, अर्थात उन्होंने एक मेरा परिवार नाम से एक रचना है उनकी, जिसमें उन्होंने पशु पक्षियों के प्रेम से संबंधित जो रचनाएं थी उसका संग्रह किया है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, महादेवी वर्मा। और यह छायावाद युग की कवयित्री हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंस के तन मन धन मूसै। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 48 का? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही है दोस्तों, वह विकल्प डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह पंक्तियाँ हैं। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंस के तन मन धन मूसै। हिंदी के प्रारंभिक काल को बिरगाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, मिश्र बंधु ने। किसने दिया दोस्तों? कौन सा विकल्प सही है? तो प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया था। तो आपका इसका बिरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आपका ए ऑप्शन सही है। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ए 49 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को बिरगाथा काल का नाम दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इनमें से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ काल कर्मानुसार लिखा गया। ठीक है, प्रथम इतिहास ग्रंथ काल के अनुसार किसे माना गया? शिव सिंह सरोज को, इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, रानी केतकी की कहानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान होगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 50 का? तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है। ठीक है दोस्तों, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, बी ऑप्शन आपका सही है। और ये किस में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था दोस्तों। किसने लिखा था? गासा द तासी ने। ठीक है दोस्तों, किसने लिखा था? गासा द तासी ने। और शिव सिंह सरोज को किसने लिखा था दोस्तों? शिव सिंह सेंगर ने। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है यह जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ठीक है दोस्तों, किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। दी गई पंक्ति साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है के मूल लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो कौन है? 51 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो विकल्प है वह सी ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो 52 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 52 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो सही होगा मेरी पत्नी और भेड़िया। ठीक है, यह धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है, मेरी पत्नी और भेड़िया। मदन गोपाल जी द्वारा रचित कलम का मजदूर, कलम का मजदूर किसकी रचना है दोस्तों? मदन गोपाल। कलम का सिपाही अमृत राय। कौन है? अमृत राय, जो प्रेमचंद जी के पुत्र थे।
प्रेमचंद घर में हैं प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा था। और यह तीनों जीवनी है मेरी पत्नी और भेड़िया, यह धर्मवीर भारती की आत्मकथा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? स्वच्छंदतावादी, अंतचेतनावादी, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, वह मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। 53 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, भाषा में रासो ग्रंथों की रचना हुई? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधी में, डिंगल पिंगल में। किस में हुआ दोस्तों? डिंगल पिंगल में। आपका डी ऑप्शन सही है। डिंगल और पिंगल में रासो ग्रंथों की रचना हुई। अगला प्रश्न, विशलदेव रासो के रचनाकार हैं? कौन है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जगनीक, चंद्रवरदाई, दलपत विजय, नरपत नाल। कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर नरपत नाल आपका सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन, नरपत नाल विशलदेव रासो के रचनाकार हैं। ठीक है, नरपत नाल। और परमाल रासो, परमाल रासो किसकी रचना है दोस्तों? बताएंगे। परमाल रासो तो वह जगनी की है और आला खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, किसके नाम से प्रसिद्ध है? आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम नहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। यह किसने कहा? बताइए, यह पंक्तियाँ किससे हैं? तो यह श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ हैं दोस्तों। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, महाकाव्य कामायनी में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? जी हाँ दोस्तों, तो कामायनी एक महाकाव्य है और यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, चिंता से इस कामायनी का आरंभ होता है और आनंद पर जाकर यह समाप्त हो जाता है। तो रहस्य के बाद आपको बताना है कि कौन सा सर्ग आता है। स्वप्न आता है, निर्वेद, दर्शन। कौन सा आता है दोस्तों? बताइए। तो रहस्य के बाद दोस्तों आनंद आता है। आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध रचना लोकायतन के रचयिता हैं? कौन है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। तो 58 का कौन सा विकल्प सही है? बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृत के चितेरे कवि कहे जाते हैं। इन्हें प्रकृत का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। अगला प्रश्न, किस राष्ट्र कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। 64 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया, पुकारा गया। आपका विकल्प ए सही है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? बताइए। विदग्धता, अभिव्यंजना, राजचारुकता, चमत्कार। तो 60 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रसाद जी के काव्य में अभिव्यंजना वाद मिलता है। आपका विकल्प बी सही है। सुमित्रानंद पंत को किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए, यह सभी रचनाएं पंत जी की हैं, सुमित्रानंद पंत जी की, लेकिन उन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। आपका विकल्प बी सही है। प्रसिद्ध नाटक
आधे अधूरे के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? आधे अधूरे, तो आधे अधूरे यह मोहन राकेश जी द्वारा रचित है और इसमें प्रमुख पात्र कौन है आपको बताना है। मालती है, जया है, सावित्री है, अलका है। तो कौन है? तो वह सावित्री है। आपका सी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। तो भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है पूछा है दोस्तों। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, जो भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। नाटक, पांचवें पैगंबर के नाटककार हैं। तो पांचवें पैगंबर एक नाटक विधा की रचना है दोस्तों, और इसके नाटककार कौन हैं? राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन सा विकल्प सही होगा? 64 का, 64 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? तो सती चंद्रावली और अमर सिंह नाटकों की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। सॉरी दोस्तों, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर विकल्प चंद्रावली, अमर सिंह राठौर किसने किया था? राधाचरण गोस्वामी ने। आपका विकल्प एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा हुआ है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? मान मंजरी, दान लीला, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। तो 66 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। तो यहाँ पर दान लीला नंददास जी की रचना नहीं है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास। किसे किया जाता है दोस्तों? यह सभी अष्टछाप के कवि हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? 67 का। तो यह सूरदास जी ने कहा था, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। तो यह नंददास के विषय में कहा था। तो आपका विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से मीराबाई के गुरु कौन थे? बताइए। सूरदास, रैदास, मलुकदास, कबीरदास। कौन थे? 68 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 68 का विकल्प जो सही होगा वह बी ऑप्शन सही है, रैदास मीराबाई के गुरु थे। बी विकल्प सही है। सूरदास का वल्लभाचार्य, कबीरदास का रामानंद गुरु थे। संस्कृत शब्द पित्राकृत का संधि विच्छेद है, क्या होगा? पित्राकृत 69 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रीतिधन आकृति, इसका सही संधि विच्छेद होगा प्रीतिधन आकृति। तो ए ऑप्शन सही है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली श्याम गुप्त। 70 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली या तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। रामचंद्रिका तुलसीदास जी की रचना नहीं है। आपका विकल्प ए सही है,
रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मधुमालती, मृगावती, कन्हावत, अनुराग बांसुड़ी। 72 का कौन सा विकल्प सही होगा, बताइए। तो देखिए, मधुमालती यह मंझन की रचना है, मृगावती कुतुबन का रचना है, अनुराग बांसुड़ी यह नूर मोहम्मद की रचना है। तो कन्हावत जो है किसकी रचना होगा, यह जायसी जी की रचना है। सी ऑप्शन आपका सही है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है, क्या है, वक्रोक्ति है, समासोक्ति है, अनुप्रास है, श्लेष है। 73 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो सूफियों का सबसे प्रिय अलंकार है वह समासोक्ति है। ठीक है दोस्तों, क्या है, समासोक्ति है। बी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से रेखा चित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है, तीव्रता, विस्तार, चपलता, सतर्कता। क्या है, 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह तीव्रता आपका विकल्प ए सही है, जो रेखा चित्र की एक प्रमुख विशेषता है। इनमें से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। ठीक है, कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। तो अतीत की चलचित्र महादेवी वर्मा का है, स्मिथ की रेखाएं महादेवी वर्मा का है, पथ के साथी महादेवी वर्मा का है, मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है महादेवी वर्मा का कौन सा रेखाचित्र नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित नहीं है। तो ये किसकी रचना है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो यह मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है। निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। भिखारी, ग्वाल कवि, देव, बिहारी। तो बताइए। तीनों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की, ए बी डी, लेकिन बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। उन्हें लक्षण ग्रंथ की विषय में जानकारी तो था, लेकिन उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। आपका सी ऑप्शन सही है। इनमें से बिहारी की प्रसिद्ध कृति है, क्या है, बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, बिहारी बोधनी। तो जो बिहारी की रचना है वो बिहारी सतसई है दोस्तों, और जिसमें 713 दोहे हैं, 658, कुल मिलाकर 719 दोहे हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, कौन है, रहीम, आचार्य केशव, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है दोस्तों, आचार्य केशव दास जी ने लिखा है जहांगीर जस चंद्रिका। उनकी जो रचनाएं हैं वह रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि हैं। आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित प्रमुख काव्यशास्त्री ग्रंथ हैं, क्या है, काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। तो बताइए 79 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो यह भिखारी दास जी द्वारा रचित जो काव्य शास्त्री ग्रंथ है वह काव्य निर्णय है। आपका बी विकल्प सही है, काव्य निर्णय। रसविलास और अष्टयाम किसकी रचनाएं हैं। सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। रसविलास और अष्टयाम। 80 का कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर जो विकल्प सही है दोस्तों वह बी ऑप्शन सही है, देव द्वारा रचित रचनाएं हैं रस विलास और अष्टयाम। जाति विलास, कुशल विलास भी इनकी रचनाएं हैं। 81 नंबर का प्रश्न जो है, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज।
बताइए 81 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए कहलाते हैं तो वह तद्भव कहलाते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। क्या कहलाते हैं? तद्भव। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? किलकित देशज है, देशज, तत्सम, अर्ध तत्सम। 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, देशज। आलमारी निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी, संस्कृत। अलमारी, अलमारी बताइए। तो यह एक पुर्तगाली भाषा से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन सही है। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आलपिन भी और काजू भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी में कारकों की संख्या है कितनी है? 8, 6, 12, 10 कितनी मानी जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 8 माना जाता है हिंदी में। और संस्कृत में कितनी मानी जाती है? 7 माना जाता है। सीता ने कहा था वाक्य में कौन सा काल है? सीता ने कहा था सामान्य भूत, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 85 का? सीता ने कहा था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, पूर्ण भूतकाल। राम ने रावण को बाण से मारा वाक्य में कारक क्रमशः इस प्रकार से हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा उसका। राम ने, तो राम कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक, बाण से करण कारक। तो देखिए कर्ता, कर्म, करण। तो यहाँ पर आपका 86 का डी ऑप्शन सही होगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है बिलाव, बिलाव, बिल्ला, बिलौटा। क्या होगा? 87 का कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो होगा वह बिलाव होगा। आपका बी ऑप्शन सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग है क्या है दोस्तों? विद्वान, ज्ञानी, होशियार, विदुषी। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वह विदुषी होता है। आपका सी ऑप्शन सही है। इनमें से बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? बाजुओं, बाहें, बाह, बाहों। कौन सा विकल्प सही होगा 89 का? तो यहाँ पर आपका बाहें, बी ऑप्शन सही है। बाह मतलब होता है भुजा। ठीक है दोस्तों। समिति का बहुवचन है क्या होगा? समितियाँ, समितियों, समितियाँ, समितियाँ। तो कौन सा विकल्प सही होगा 90 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, समितियाँ। बी ऑप्शन सही होगा। वाक्यांश जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द होगा क्या? अनुज, द्विज, अग्रज, सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ, अग्रज, अनुज, द्विज। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो 91 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अनुज मतलब होता है छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई। तो बड़ा भाई पहले। द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची है जिसका 2 बार जन्म हो। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। तो सी ऑप्शन सही होगा, अग्रज। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, अपनापन, लाभदायक, समझदार। तो 92 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो उपसर्ग है कार मूल शब्द है उसमें उप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। निर्मल का विलोम है क्या होगा? निर्मल, विषम, कोमल, अभद्र, मलिन।
तो निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, तो मलिन इसका डी ऑप्शन सही होगा। 93 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? प्रचुर, उदाहरण अल्प, मृदुल, निम्न। तो 94 का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रचुर मतलब होता है अधिक मात्रा में, अल्प मतलब होता है कम, तो आपका बी ऑप्शन सही है। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भास्कर, मयंक, दिवाकर, सविता। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन सही होगा कि मयंक, यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। जो मयंक है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। आपका बी ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। पाया हुआ, नुकीला, दान, मुंह के दांत, दिया हुआ, धारदार, साहूकारा, साहूकार, आरी के उभार। तो बताइए सही अर्थभेद क्या होगा? 96। देखिए मुंह के दांत, दांत मुंह, तो यहाँ पर होगा दांत मुंह। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एकांकी में प्रयुक्त संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए। 97 का कौन सा विकल्प सही होगा? 97, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है दोस्तों, सूखी डाली। इसमें परिवार, संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। आपका सी ऑप्शन सही है। और यह उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा रचित है। जोंक और लक्ष्मी का स्वागत भी उनका प्रसिद्ध एकांकी है। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? बताइए। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामिनी। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। करबला जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। 98 का सी ऑप्शन। तो करबला किसकी रचना है दोस्तों? तो करबला मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। शिवा साधना किसका प्रसिद्ध नाटक है? जयशंकर प्रसाद का, हरिकृष्ण प्रेमी का, सेठ गोविंददास का, उदय शंकर भट्ट का। शिवा साधना, तो शिवा साधना एक नाटक विधा की रचना है। और किसका है आप लोग बताइए। 99 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह हरिकृष्ण प्रेमी का है, बी ऑप्शन आपका सही है। और रक्षाबंधन किसकी रचना है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। किस कवि को नवीन उपनाम से जाना जाता है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन को नवीन उपनाम से जाना जाता है। आपका विकल्प ए सही है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो साखी शबद रामायणी बीजक में संग्रहित किया गया है, उसी का 3 भाग है। तो आपका विकल्प ए सही है। कबीर दास जी का जो जन्म हुआ वो 1398 ईस्वी में हुआ और इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी वाणियों का संग्रह किया। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ए बीजक। और यह 3 भागों में विभक्त है, जो 3 भाग आपके सामने दिखाई दे रहा है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति कथन है अभिज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूतम में, नीति शतकम में, चाणक्य नीति में। तो बताइए यहाँ पे नीति होगा। ठीक है, नीति शतकम में। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति कथन है किससे है? 102 का कौन सा विकल्प सही है? तो वह सी ऑप्शन सही है, नीति शतकम। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? सी नीति शतकम। अगला प्रश्न, मूल रूप से पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की गई थी? ठीक है,
किस भाषा या बोली में की गई थी? तो अवधी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मागधी। तो ठेठ अवधी में की गई थी दोस्तों। आपका विकल्प ए सही है। अवधी किस बोली के अंतर्गत आता है? तो यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। जो अवधी बोली है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? चाय, रिक्शा, कमीज, लीची। बताइए कहाँ से लिया गया, कौन सा? बताइए दोस्तों। तो चाय जो है यह चीनी भाषा से लिया गया है। कमीज अरबी से लिया गया है। रिक्शा जो है यह जापानी से लिया गया है दोस्तों। तो आपका विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मागधी। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? मगधी। 105 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो जो मागधी है यह नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर हैं, कौन है दोस्तों? कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। ई, ए, ऐ, बड़ी। तो हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर हैं, कौन से हैं? 106 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ए और ऐ यह संयुक्त स्वर हैं। ई जो है यह ह्रस्व स्वर है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, स, व। तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होता है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, व। ग जो है कंठ है, ज जो है तालु है, और स दंत है। तो इसलिए आपका व सी ऑप्शन सही है। अल्पप्राण व्यंजन है, अल्पप्राण, महाप्राण। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? अल्पप्राण और महाप्राण। 108 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो आपका ग है यह अल्पप्राण है। 135 अल्पप्राण होता है। 135 मतलब 135 और 24 महाप्राण होता है। तो ख दूसरे नंबर पर आता है, घ चौथे नंबर पर आता है, और ठ जो है ये भी दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए यह महाप्राण है। और ग जो है यह अल्पप्राण है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? ओझरी की झोरी कांधे, आंतन की सेल्ही बांधे, मुंडन को कमंडल, खप्पर कियो कोरि के। विभत्स रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस। तो बताइए कौन सा रस होगा 109 में? तो यहाँ पर विभत्स रस होगा। आपका ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से आवेश और तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? आवेश तथा उग्रता, विभत्स रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस। 110 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर रौद्र रस, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आवेश और उग्रता रौद्र रस के संचारी भाव होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न,
संधि विच्छेद में अनेक नियम होते हैं। इसके अंतर्गत यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? उसी वर्ग का तृतीय, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ग, उसी वर्ग का प्रथम वर्ग। तो बताइए 111 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पंचम वर्ण बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे षठ धनमुख हो तो षणमुख हो जाता है। किस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है? द्वंद्व में, बहुव्रीहि में, द्विगु में, तत्पुरुष में। तो बताइए 112 का कौन सा विकल्प सही होगा? किस में होता है? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। राजा का, जैसे राजपुत्र है, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र कौन है? राजा का पुत्र है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास में, कहाँ गया? द्विगु समास में संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में एक तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? 113। तो बैल के लिए गाड़ी, आपका डी ऑप्शन ही सही होगा, तत्पुरुष समास। मुहावरा एड़ियाँ रगड़ना का सही अर्थ है एड़ियाँ साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना। तो 114 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो एड़ियाँ रगड़ना, बहुत दौड़ धूप करना, आपका सी ऑप्शन सही है। लोकोक्ति सावन सूखे न भादो हरे का सही अर्थ क्या है? सावन में सूखा और भादों में हरा, न सावन में सूखा न भादों में हरा, असंभव बात, सदा एक सी दशा होना। तो 115 का जो विकल्प सही है वह डी ऑप्शन सही होगा, सावन सूखे न भादो हरे, यानी सदा एक समान रहना या एक सी दशा का होना। आपका डी ऑप्शन सही है। लोकोक्ति एक हाथ से ताली नहीं बजती का सही अर्थ क्या है? दोनों हाथों से ताली बजानी चाहिए। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न, शांत रस का अस्थाई भाव है, क्या है? रति है, पुत्र स्नेह है, भगवत प्रेम है या निर्वेद है? तो रति श्रृंगार का है, पुत्र स्नेह यह वात्सल्य रस है, और भगवत प्रेम भक्त रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, निर्वेद। हरिपद कोमल कमल से जो सबसे सुख देत, जो सबसे सुख देत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए 118 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर तुलना किया गया है हरिपद कोमल कमल से, यानी कमल से भी कोमल ईश्वर का पैर है, तो उपमा अलंकार होगा। आपका ए ऑप्शन सही है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुवंत बुलाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो बताइए कौन सा अलंकार होगा? 119 का उपमा, अनुप्रास, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। तो म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, अनुप्रास अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। 120 का कौन सा विकल्प सही होगा? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्रमा चंद्र रूपी खिलौना। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा?
तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, रूपक अलंकार। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। छंद में कितनी मात्राएं हैं? 121। बताइए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। देखिए यहाँ पर 2 1 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, 2 1 1 2 2 2 1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 13 11 24। तो आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? कुंडलिया, उलाला, रोला, छप्पै। तो बताइए किसमें होता है? 122 का कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, कुंडलियाँ। किस छंद के भेद मत, गयंद, सुखमुखी, सुमुखी, सुंदरी आदि है? छप्पै, रोला, कुंडलिया, सवैया। 123 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, सवैया। संहार, संहार का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा? समधन हार, ठीक है। कौन सा विकल्प सही होगा? समधन हार। 124 का कौन सा विकल्प सही है? डी, ठीक है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो बी और डी दोनों सही है। आपका ये दोनों विकल्प सही है। निधन कपट में संधि है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। हल संधि, विसर्ग संधि, वृद्ध संधि, स्वर संधि। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी ऑप्शन सही है। इसका संधि जो होगा वह निष्कपट होगा, मूर्ध।